ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे केंद्रीय कैबिनेट की आज होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दोपहर 1 बजे होगी कैबिनेट की बैठक, संसद परिसर में होगी ये बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिल सकती है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव होंगे उनको मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठकों की महत्वपूर्ण बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे बैठक होगी संसद परिसर में। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंजूरी मिल सकती है। तो और जानकारी लेंगे प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है आज कैबिनेट बैठक को लेकर जो कि दोपहर 1 बजे होनी है? देखिए जय, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। बीते कल हमने सीसीएस की बैठक देखी है, जिसमें पश्चिम एशिया संकट और उसमें भारत की जो सप्लाई चेन बाधित हुई है तेल आपूर्ति को लेकर, उसकी विस्तार से समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसमें वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे हैं और अब आज जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं। पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक रही है उसमें देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के दृष्टिकोण से कई बड़े निर्णय लिए गए हैं और इसी कड़ी में ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की थी कि अब तक करीब 28 लाख करोड़ रुपए के फैसलों को मंजूरी दी जा सकती है। एनडीए सरकार पार्ट 3 के इस कार्यकाल के दौरान अब तक लगातार जो निर्णय लिए जा रहे हैं, विकसित भारत दृष्टिकोण के मुताबिक 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें रेलवे, सड़क परियोजना, इसके अलावा आधारभूत ढांचे से जुड़ी बुनियादी परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिले हैं। तो आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब करेंगे तो कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिल सकती है। दोपहर 1 बजे ये बैठक बुलाई गई है संसद भवन में, परिसर में, जहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। और खास बात ये कि जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ हो या फिर अन्य जो संसद में जो टकराव के बिंदु बनकर उभरे हैं, इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसले वो लिए जा सकते हैं और उसके बाद लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अमूमन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके जरिए वो दी जा सकती है। तो निगाहें लगी हैं आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर। हाँ बिल्कुल, कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं ये और देखने वाली बात होगी। बहरहाल प्रदीप आप बने रहें और भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे। तो अमेरिका ईरान जंग में पहली बार मिस्र पर हमला, दमियाता पोर्ट पर हुआ ड्रोन अटैक। गैस से लदे 2 जहाजों में आग लगी है। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। हमारी इजाजत के बिना होर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, ईरान ने कहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अमेरिका ईरान जंग में पहली बार मिस्र पर हमला हुआ है और दमियाता पोर्ट पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। गैस से लदे 2 जहाजों में आग लगी है। चले और जानकारी लेंगे। प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अमेरिका ईरान जो जंग है, कहीं ना कहीं तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब इस जंग में पहली बार मिस्र पर अटैक हुआ है। देखिए बिल्कुल, और ये सबसे ज्यादा चौंका रहा है कि मिस्र जो शांति वार्ता में एक प्रमुख देश बनकर उभरा है और अमेरिका ईरान जंग खत्म करने को लेकर मिस्र ने कई बड़ी पहल की है, लेकिन उसके पोर्ट पर भी दमियाता पोर्ट पर जो ड्रोन अटैक हुआ है, ईरान पर ये आरोप लगाए गए हैं अमेरिका की ओर से। और उसके बाद एक बड़ा युद्ध का संकट, सैन्य संघर्ष जो चल रहा है अमेरिका ईरान के बीच, वो नए मुकाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। यूएस आर्मी की ओर से जवाब दिया जा रहा है, ये बताया गया है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई और तेज करने के निर्देश दिए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो जिस तरीके से ये पोर्ट पर हमला हुआ है, इसके जरिए दरअसल ईरान दबाव बनाना चाहता है और इस मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में कोई भी देश सुरक्षित नहीं है या जो सप्लाई चेन की भूमिका में जुड़ा हुआ है वो अपने हितों के मद्देनजर यहाँ पर अटैक करेगा, ये मैसेज देते हुए ईरान नजर आ रहा है। इसको भांपते हुए यूएस आर्मी ने भी कार्रवाई शुरू की है, लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण काबिज है, ईरान का बना रहेगा, ये कहते हुए ईरान की आर्मी ने अपना दम दिखाया है। तो पूरी तरीके से जो सैन्य संघर्ष है वो नए मुकाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। अन्य देशों की इसमें उनके जो ठिकाने हैं वो टारगेट वो हिट करने की कोशिश ईरान की ओर से की जा रही है। जॉर्डन पर अटैक के बाद यूएस आर्मी ने जो जवाब दिया है उसमें कई बड़े शहरों को टारगेट किया गया, सैन्य ठिकाने, अन्य ठिकाने, उन पर मिसाइल अटैक किए गए, ये यूएस आर्मी की ओर से कहा गया। तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी यूएस के ठिकानों को टारगेट किया, हॉर्मुज पर नियंत्रण बढ़ाया है। तो वहीं जो मिस्र का दमियाता पोर्ट जो टारगेट हुआ है उसमें जानकारी मिली है कि गैस से लदे 2 टैंकरों को निशाना बनाया गया है और इसके साथ बड़ी क्षति पहुंचाने का दावा किया गया है।
ये जानकारी मिली है कि मिस्र सरकार ने हवाले से ये जानकारी दी है कि ये ड्रोन हमला हुआ है और ये हादसा नहीं है। तो सीधे तौर पर इसकी जांच पड़ताल बड़े स्तर पर चल रही है और इसी के साथ एक बड़ा अटैक ये देखने को मिला है, जिसकी चर्चाएं चल रही कि आखिर यहाँ पर ये ड्रोन अटैक क्यों हुआ है, इसके पीछे कौन है। अभी तक इसकी पड़ताल मिस्र की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए तमाम धन्यवाद आपका।